डेटा है उसमें से आप किसी पर्टिकुलर डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, यूनिक चाहते हैं या फ़िल्टर करना चाहते हैं। मान लीजिए हज़ारों के तादाद में डेटा है, आपको पर्टिकुलर किसी कैटेगरी या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि पूरी इन्फॉर्मेशन। आज इसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एक्सेल फ़ॉर्मूला का, फ़िल्टर, सॉर्ट, सॉर्ट इन एंड यूनिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है। अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा डेटा आता है, अक्सर आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि ये फ़िल्टर वाले फ़ॉर्मूला होते कैसे हैं, जिससे हम अपने डेटा को अच्छे से फ़िल्टर कर सकें कम समय में। तो फ़िल्टर एक कमांड है या आप इसको फ़ॉर्मूला कह सकते हैं टू फ़िल्टर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। मान लीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारे डेटा है, किसी ने बोला मुझे जानना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं, तो आप सिर्फ़ उस प्रोडक्ट के बेसिस पे डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा रॉ डेटा है, अब आप चाहते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए सॉर्ट है। अब आप चाहते हैं कि जो आप सॉर्ट किया आपने लेकिन बहुत सारा डेटा आ गया। अब आप चाहते हैं कि मुझे टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए, टॉप 2 चाहिए, तो उसके लिए सॉर्ट इन यूज़ करते हैं। और आप मान लीजिए बहुत सारा डेटा है आपके पास, अब आप उसमें से नंबर ऑफ कैटेगरीज़ आप जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर सिर्फ़ यूनिक कैटेगरी आनी चाहिए जिसकी नंबर ऑफ सेल्स हो या नंबर ऑफ सेल्स अमाउंट हो, तो उसके लिए हम यूनिक डेटा निकालते हैं, यूनिक फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो चलिए अब एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले है फ़िल्टर। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, अमाउंट, जिसमें कैटेगरी है, मान लीजिए ये सेल्स का डेटा है, ये कैटेगरी का नाम आ गया, प्रोडक्ट आ गया और अमाउंट आ गया। अब इसमें सारी चीज़ें उलझी हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ़ कैटेगरी 1 का चाहिए। तो कैटेगरी 1 को चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम फिर इक्वल टू लगाएँगे और फिर फ़िल्टर लिखेंगे। फ़िल्टर करने के बाद जैसे अब ये बोल रहा है रेंज है, तो हमने यहाँ पे B4 टू D4, तो हमारा जो जहाँ से जहाँ तक है वो पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएँगे। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको किस कॉलम से निकालना है? रेंज तो दे दिया आपने, किस कॉलम से निकालना है? तो हमने यहाँ से कॉलम दे दिया, ठीक है? अब हमने दे दिया कैटेगरी के बेसिस पे, अब हम उसके बाद कॉलम का देंगे इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि भैया अगर उस कॉलम में कैटेगरी हो, अब मैंने F3 इसलिए लिखा है कि कैटेगरी 1, तो मतलब अगर कोई आप इनपुट टेक्स्ट देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो कैटेगरी 1 भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ कैटेगरी 1 लिखा है, अब हम कैटेगरी 1 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, तो ये क्या करेगा, पूरे डेटा में से कैटेगरी 1 का डेटा निकाल के दे देगा। अगर मैं सिर्फ़ एक ही कॉलम रेंज सेलेक्ट करता तो ये एक ही आता, लेकिन मैंने पूरा सेलेक्ट किया था इसलिए तीनों आ गया एक साथ। अब आप देखिए कैटेगरी 1 का मुझे सिर्फ़ इसने दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट सेल हुए हैं और इनकी ये कॉस्टिंग है या अमाउंट है। इसको प्राइस की बजाय हम अमाउंट ही कर देते हैं, कन्फ्यूज़ ना हो आप। अब मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी 2, तो ये कैटेगरी 2 के आगे देखिए 1, 2, 3, 4, अब हम चाहते हैं कि कैटेगरी 3, तो देखिए कैटेगरी 3 के 2 आ गए और इसका हमने टोटल भी फ़ॉर्मूला भी लगा रखा है। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है, फ़िल्टर कर पाते हैं आप, बहुत सारा जब डेटा होता है। अब नेक्स्ट है, हम ये देखना चाहते हैं हमारे पास डेटा है, जैसे मान लीजिए सॉर्ट है, तो इसमें सेम टेबल मैंने लिया। अब यहाँ पे सारा ना मिक्स अप हो रखा है, हमें ये नहीं पता लग रहा है 1, 2, 3, 2, 1, क्योंकि जब सेल आती है तो वो आपके हिसाब से नहीं आएगा, वो तो ऑटोमेटिक 1 बाय 1 आएगा कस्टमर के बेसिस पे, डेट और टाइम के बेसिस पे। तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू के बाद सॉर्ट, सॉर्ट के बाद रेंज, फिर से वही जैसे हमने फ़िल्टर में दिया था, सेलेक्ट कर लेंगे पूरी टेबल। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर ये पूछ रहा है किस कॉलम से आप किस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हो? तो जैसे मैंने दिया कि मैं प्रोडक्ट वाले को देना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज़ मेरे को निकालना है। तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आता है ट्रू या फ़ॉल्स। अगर आपको असेंडिंग करना है तो ट्रू, डिसेंडिंग करना है तो फ़ॉल्स। तो हम क्या करते हैं, फ़ॉल्स। तो ये देखिए सबसे पहले 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब चाहते हैं अगर अमाउंट वाइज़ अगर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे C3 की जगह पे आपका अमाउंट वाला जो कॉलम है D है, तो आप क्या करते हैं D ले लेते हैं। तो ये देखिए D के वाइज़, ठीक है? ये देखिए, ये कॉलम आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, मतलब पहले ज़्यादा कॉस्टिंग वाला, फिर कम कॉस्टिंग वाला। अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे आके ये देखिए, ये असेंडिंग से
35, 45, 40 तरह से करके 250 हो गया। अब आ जाइए आप शॉर्ट में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब ये शॉर्ट वन क्या है, शॉर्ट एन क्या है? शॉर्ट एन में क्या है, देखिए इसमें चीजें बहुत ही आसान है। अब अगर मैं डिलीट कर देता हूं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वल। शॉर्ट एंड में ये है कि हम बता रहे हैं कि हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें टॉप 5 चाहिए, टॉप 3 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो शॉर्ट एंड लिखा और यहाँ पे E5 में मैंने दे दिया कि बता रहे हैं हम उसको कि कितने चाहिए। आप चाहें तो एग्जैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले रेंज, तो वही हमने रेंज दे दिया, रेंज आ गया। फिर कॉमा करते हैं। अब ये पूछ रहा है नंबर बताओ, कितना नंबर चाहिए आपको, तो मैंने यहाँ E4 दे दिया, जो भी यहाँ पे होगा वो आएगा। फिर कॉमा दे दिया। अब ये कह रहा है डिस्प्ले टाइज मोड, इसको हम अभी थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि ऑप्शनल है। फिर ये कह रहा है कौन से डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। आपको टॉप 5 तो चाहिए, लेकिन कौन से डेटा को आपको दिखाना है, कहने का मतलब कौन से डेटा का आपको चाहिए। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट का ले लेते हैं कॉलम, ठीक है। प्रोडक्ट कॉलम आ गया, कॉमा आ गया। अब यहाँ पे हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉल्स दे देते हैं और कॉमा दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर मारते हैं। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है कि टॉप 5 मतलब 5 का जितना भी होगा उसका मैक्सिमम जो होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। फिर चौथे का ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे के जितने भी, अब देखिए 5 4 3, दूसरा नहीं लिया क्योंकि पहले इसने क्या किया, सबसे पहले अब इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, पूरी रेंज, फिर उसके बाद उसने देखा कि नंबर ऑफ कितने। अब मान लीजिए अगर मैं इस सब को हटा देता हूं, मान लीजिए, अब देखिए सिर्फ इसको मैंने क्या किया, रेंज दे दिया, कितने नंबर ऑफ चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसने क्या किया, जितना भी, और ये हमने इसको नहीं बताया कि कौन सा डेटा आपको उठाना है टॉप 5। तो इसने क्या किया, ऐसे रैंडमली उठा लिया इधर से कैटेगरी। अब हम चाहते हैं कि अमाउंट वाला चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आगे हम, और यहाँ पे एक तो हमने ऑप्शनल दे ही रखा टाइज मोड को। फिर हम इसको बता रहे हैं कि भैया ये वाला जो अमाउंट वाला है वो वाला हमें चाहिए। हमने वो ले लिया और कॉमा कर दिया। अब ये क्या करेगा, देखिए अब इसको समझिए। इसने क्या किया, अमाउंट को ले लिया है। देखिए ये D4 है ना, 250, इसमें से जितने भी हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, फिर उसके बाद टॉप 5 में निकाल के दे दिया इसने। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे डिस्प्ले टाइज मोड में ना 4 मोड है। इग्नोर टाइज, बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, ठीक है। तो आपको ये निकाल के देगा, 5 निकाल के दे दिया। लेकिन अगर हम 1 करेंगे, शो फर्स्ट एन रोज, मतलब तो जो कर रहा है वो तो करेगा करेगा, एक और एडिशनल टाई कर देगा जो उसके साथ होगा, तो 5 की जगह 6 हो जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, जो उसके साथ मैच करेगा। तो अभी मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसकी जगह पे ना आपको ये वाला प्रोडक्ट वाला लेके चलता हूँ, सी, ठीक है। ये आ गया, देखिए यहाँ पे 6 आ गए, ठीक है। जो उसके नियर बाई था उसको सॉर्ट करते हुए। फिर उसके बाद नंबर 2 वो कहता है कि वो तो दिखाएगा, शोज नंबर रोज, एन रोज दिखाएगा जो, लेकिन जो डुप्लीकेट होंगे वो हटा देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर अब 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट आपको प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं, 5 4 3 2 1 डुप्लीकेट नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नंबर 3 में शो फर्स्ट एंड यूनिक, मतलब जो पहले ही जो भी हम देंगे उसको यूनिक दिखाएगा, ठीक है। और डुप्लीकेट जो होंगे उन्हें भी दिखाएगा। तो एक तरह से ये सारा फ्रीडम ही हो गया एक तरह से। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉर्ट एंड फंक्शन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है हम, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप अलग अलग वेरिएशन में चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसका जो मेन रोल है कि आपके पास बहुत सारा डेटा सॉर्टिंग में आ जाता है, लेकिन आप चाहते हैं टॉप 5 टॉप 3 टॉप 2, तो उसके लिए ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिक। तो यूनिक में क्या होता है कि सेम टेबल लिया हुआ है, हम चाहते हैं कि अब इतना सारा डेटा आ गया, हम चाहते हैं इसमें कि सारा ना यूनिक वे में निकाल के दे, फिर हम उसको काउंट कर सके कि अगर 10 प्रोडक्ट हमारे पास है
तो बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, लेकिन हम देखना है कि पहले तो वो ये सॉर्ट करे कि 10 कौन-कौन से हैं, यूनिक दिखाए, फिर उसके बाद हम उसको काउंट कर सकें। तो हम यहाँ पे 2 फ़ॉर्मूला लगाएँगे। तो पहला फ़ॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया यूनिक का। हमने क्या किया, इक्वल टू यूनिक लिखा, उसके बाद हमने रेंज दे दिया। अब इसमें कैटेगरी भी है, प्रोडक्ट भी है, तो कौन सी चीज को आप काउंट करना चाहते हैं? तो मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को करना चाहता हूँ कि यूनिक प्रोडक्ट मुझे दे दे। एक मिनट, मिस्टेक हो गया। रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने इसको, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, यूनिक दे दिया, और हम रेंज दे देते हैं कॉमा, हमने प्रोडक्ट ले लिया, एंटर मार दिया, नहीं आ रहा तो एक ही कॉलम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, यूनिक ये लिया, कैटेगरी। अब ये सबको यूनिक दिखा देगा। अब हमें काउंट करना है कि कैटेगरी 1 के कितने हैं, कैटेगरी 2 के कितने, कैटेगरी 3 के करने हैं, कितने करने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ, काउंट सिर्फ नहीं लगेगा, इक्वल टू काउंट इफ, क्योंकि कैटेगरी है। अब रेंज क्या है, रेंज मान लीजिए हमने, हमारा यही है, फिर क्या करेंगे, रेंज ले लिया, और हम इसको F4 से लॉक कर देते हैं, कॉमा कर दिया, और हम उसको बता रहे हैं कि हमें कौन सी कैटेगरी, तो हमें यहाँ पे कैटेगरी 1 चाहिए, या हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, कैटेगरी, ये हमने ले लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए ये क्या हो गया, कैटेगरी 1 के 4 ऑर्डर आए हैं हमारे पास, ऐसे ही, और देखिए कैटेगरी 2 के भी 4 हैं, देखिए कैटेगरी 1 के 1 2 3 4 और 1 2 3 4, और कैटेगरी 3 के देखिए 1 और 2 कैटेगरी 3 के। तो इस तरह से आप डेटा को अच्छे से फ़िल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, और यूनिक कैटेगरी निकाल के जो भी आपको एनालिसिस करना है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहे जॉब पे हों, चाहे बिज़नेस में हो, अपना कर रहे हो कुछ, या किसी कंसल्टेंसी फर्म में हो, कुछ भी हो, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल वर्क आप दे सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़, अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए एक्सेल से रिलेटेड या गूगल शीट से रिलेटेड लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।